अगर माँ की एक छोटी सी खुशी आपको बोझ लगने लगे तो समझ लीजिए रिश्तों में सबसे बड़ी कमी आ चुकी है। घर में सोफे पर बैठा बेटा अपने काम में लगा होता है, तभी माँ बाहर से आती है और प्यार से पूछती है कि बेटा, जिस पार्क में मैं घूमने जाती हूँ ना, हमारा वहाँ एक लेडीज का ग्रुप है, तो वहाँ इस बार सबने सोमनाथ जाने का प्रोग्राम बनाया है। अगर तू कहे तो मैं भी उनके साथ चली जाऊँ क्या? बेटा खुशी से कह देता है, अरे वाह माँ, ये तो बहुत अच्छी बात है। तो कब जाना है और कितना खर्चा आएगा? माँ बताती है 3 दिन बाद की ट्रेन है और 5 दिन का टूर है और हर आदमी का 20,000 रुपए खर्चा आएगा। ये सुनते ही पास खड़ी बहू चौंक जाती है। क्या 20,000? माँ जी, आपको लगता नहीं ये लोग कुछ ज्यादा पैसे ले रहे हैं? नहीं नहीं, ये बहुत ज्यादा है। वैसे भी महीने का आखिरी हफ्ता चल रहा है, अभी हम इतने एक्स्ट्रा पैसे नहीं निकाल सकते। आप मना कर दीजिए। और ऊपर से माँ को बीपी और शुगर है, रास्ते में कुछ हो गया तो कौन संभालेगा। माँ की आंखों की चमक धीमी पड़ जाती है, फिर भी वह अपनी बात बहुत नरमी से कहती है। सब मेरी उम्र के ही लोग जा रहे हैं। बेटा हो आती हूँ, पता नहीं अब कितना ही जीवन बचा है। तो तुम चिंता मत करो, मैं अपनी दवाइयाँ साथ ले जाऊंगी। लेकिन बहू फिर मना करती है। माँ जी, अभी हमारे पास इतने पैसे नहीं हैं। अमित, समझाते क्यों नहीं अपनी माँ को? और बेटा भी बिना माँ के मन की हालत समझे बहू की हाँ में हाँ मिला देता है। खाने के समय बेटी को दादी को बुलाने भेजा जाता है तो दादी अलमारी से कुछ कागज निकालते हुए कहती है कि तुम लोग खा लो, मैं बाद में खा लूंगी। बहू झुंझला जाती है और शिकायत करती है, सुबह से पता नहीं कहाँ गई हुई है। ये भी नहीं सोचते कि देर हो रही है, फोन ही कर दे। अब बच्चों को छोड़कर इन्हें ढूंढने जाओ। ना खुद चैन से रहती, ना हमें चैन से रहने देती। क्या पता कहाँ गई होगी। पैसे नहीं दिए तो नाराज होकर चली गई घूमने। पैसे कोई पेड़ पे थोड़ी उगते हैं। 20,000 रुपए में घर तक इतना सामान आ जाएगा। मैं तो दूंगी नहीं और तुम भी मत देना। इसी बीच माँ लौट आती है और बताती है कि मैं अपने टूर के लिए बुकिंग करवाने गई थी। पर माँ, आपको मना किया था ना बुकिंग करवाने के लिए। बहू ताना मार देती है। लो, अब पैसे नहीं दिए तो ना जाने किससे उधार मांगकर बुकिंग करवाई है। क्यों समाज में हमारी ऐसे बेइज्जती करवा रहे हो? अभी वापस जाओ और जो भी टिकट बुक करवाई है उसे कैंसिल करवाओ। बस यही माँ का सब्र टूट जाता है। माँ को गुस्सा आ जाता है और वह गुस्से में कहती है, क्यों कैंसिल कराओ बहू? अभी मेरे इतने बुरे दिन नहीं आए हैं कि मुझे किसी से उधार लेना पड़े। ये मेरे पैसे हैं जो मेरे पति ने मेरे लिए एफडी करवाई थे और इन्हें खर्च करने के लिए मुझे किसी से पूछने की जरूरत नहीं है। और उन बच्चों से तो बिल्कुल नहीं जो अपने माँ बाप की खुशी को बोझ समझने लगे हैं। और एक बात बोलूं बेटा, तुम लोग भी अपने बच्चों की ख्वाहिशें पूरी करते करते अपनी खुशियों की बलि मत चढ़ा देना, जैसे मैंने चढ़ा दी। ये सुनकर दोनों का सिर शर्म से झुक जाता है और पहली बार उन्हें एहसास होता है कि माँ की ख्वाहिश कोई जिद नहीं थी, बस जीने की एक छोटी सी चाह थी। अगर आप भी अपनी माँ से बहुत प्यार करते हैं और उन्हें कभी नहीं खोना चाहते तो इस वीडियो को लाइक करें और कमेंट में एक हार्ट भेजें अपनी माँ की लंबी उम्र के लिए और चैनल को सब्सक्राइब करें।